तेरा जी नहीं चाहता, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि तेरी इन खूबसूरत कलाइयों में जगमग जगमग कंगन बना दे। कांच की चूड़ियां बिल्कुल कच्ची होती हैं, जरा से झटके से टूट जाती हैं। अरे मैं तुझे खत नहीं लिखूंगा तो जीऊंगा कैसे? तू इतनी जालिम पहले तो कभी ना थी। तुम्हारा खत आया करेगा और मेरे दिन रात मुझ पर हराम हो जाया करेगा। तुम ये क्यों नहीं सोचते तुम्हारे बगैर मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। तुम महज मेरे शौक की खातिर जंग पर ही चले जाओगे। मगर मैं तो नाम लिखवा चुका हूँ शम्मा। क्या? मेरे 13 बच्चों में से सिर्फ तू एक ही तो बचा। अरे क्या हुआ, चूड़ियां टूट गई सारी? अरे ये तो खून निकल रहा है। ला मैं अपनी दस्ती से पोंछ देता हूँ। चलो हटो, ये खून पोंछ रहे हो, बड़े बेशर्म हो जी। लो जी, इसमें क्या बेशर्मी हो गई? अपनी दुल्हन को प्यार करने में कैसी बेशर्मी रही? अम्मा देख लेती तो? देख लेती तो क्या कहती? यही कहती ना कि मेरा बेटा अपनी प्यारी सी दुल्हन को प्यार कर रहा है। कांच की चूड़ियां बिल्कुल कच्ची होती हैं, जरा से झटके से टूट जाती हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि तेरे लिए हार और कंगन खरीद के लाऊं, मगर ओफो, मुझसे कितनी दफा कहा है ऐसी बातें ना किया करो। मुझे किसी हार और कंगन की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बाहें मेरे गले में रही, क्या ये किसी हार और कंगन से कम है क्या? नहीं शब्बो, ये बात नहीं है। मुझे मालूम है कि औरत चाहे चीन की हो या जापान की, लंदन की हो या अमेरिका की, बर्मा की हो या हिंदुस्तान की, औरत को जेवरात से लगाव तो होता है। और तू भी तो एक औरत है। और मैं जानता हूं कि कंगन और हार पहनने की ख्वाहिश तेरे दिल में कब से पल रही है। अरे वो तो बचपन की एक अहमकाना सी ख्वाहिश थी। उस एक ख्वाहिश के लिए मैं अपना जी क्यों जलाऊं? मेरा यकीन करो तुम, अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि मैं कंगन या हार पहनूं। तेरा जी नहीं चाहता, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि तेरी इन खूबसूरत कलाइयों में जगमग जगमग कंगन बना दे। और तेरी और अपनी ये ख्वाहिश मैं बहुत जल्द पूरी कर रहा हूं। अच्छा जी, वो कैसे? मैं जंग पर जा रहा हूं, वहां पर बहुत। क्या? तुम जंग पर जा रहे हो? मुझे छोड़कर जा रहे हो तुम जंग पर? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम महज मेरे शौक की खातिर जंग पर ही चले जाओगे? अरे पगली, जंग पर जाने से भला होता ही क्या है? अपने वतन की खिदमत करूंगा और फिर हमारी वो सारी तमन्नाएं पूरी होंगी जो पैसा ना होने की वजह से दिल ही दिल में घुट कर रह जाती हैं। वतन की खिदमत कुछ नहीं जानती मैं। सब बहाने हैं तुम्हारे। मुझे मेरी गरीबी से प्यार है, बहुत प्यार है, लेकिन तुम्हारा यूं जंग पर जाना हरगिज गवारा नहीं है मुझे। मैं कभी तुम्हें अपने आप से अलग नहीं करूंगी, हरगिज नहीं। अम्मा कहती है
पिछली जंग में तुम्हारे चाचा गए थे, लेकिन कभी वापस नहीं आए। मगर मैं तो नाम लिखवा चुका हूँ शब्बो। क्या? तुम नाम ही लिखवा चुके हो अपना? अल्लाह जाने तुम औरतों ने जंग का मतलब मौत क्यों समझ रखा है। सोचो शब्बो, हम कामयाब होकर लौटेंगे तो हमारी जिंदगी में खुशियां होंगी, हमारी फतह होगी तो जिंदगी मुस्कुराहटों से भर जाएगी। खुशियां, मुस्कुराहटें, दौलत, और जिंदगी में हमें क्या चाहिए? ये जिंदगी नहीं है, मौत है फरीद। बेटी, ये चांद भी यूं ही गुजर गया, लेकिन अब मुझे लगता है कि तू बच्चा जरूर पैदा करेगी। अरे हंसता क्या है? हैं? देखता नहीं बहू की चाल बदल गई है, पैर भारी हो गया इसका। और मैंने ये बाल धूप में बैठे बैठे सफेद नहीं किए। और सुन, तुझसे मैंने कितनी बार कहा है कि सुबह को वो सेब का मुरब्बा खा लिया कर, लेकिन तू सुनती कहाँ है, बस बैठी कै करती रहती है। अरे कितने दिन हो गए तुझे यूं बैठे बैठे कै करते हुए। मगर अम्मा, आपसे किसने कह दिया कि मैं? अरे मुझे किसने कह दिया? 13 बच्चे पैदा किए मैंने अपने खाविंद के लिए, और तू पूछ रही है कि आपसे किसने कह दिया। अच्छा एक बात बता मुझे, तुझे चक्कर तो नहीं आते बहुत? अम्मा, इस वक्त तो मैं कह नहीं कर रही थी। अरे इस वक्त कै नहीं कर रही थी, कै क्या करेगी, पेट में कुछ होगा तो निकलेगा ना, है? बस यूं ही उबकाइयां आती रहती हैं। और अगर ये उबकाइयां 3 महीने तक आती रहे ना, तो समझ ले कि बेटी होगी। और अब तो मुझे बेटी ही चाहिए। मैं उसके लिए खिलौने भिजवाऊंगा, कपड़े भिजवाऊंगा मैं उसके लिए। है? कपड़े भिजवाऊंगा, खिलौने भिजवाऊंगा? तू जा कहाँ रहा है जो ये सारी चीजें भिजवाएगा? जंग पर जा रहे हैं। तू जंग पे जाएगा? जंग पे जाएगा तू? इसे छोड़ के जो तेरे लिए मुसीबतें उठा रही है, अरे इसकी कौन सी मुरादें पूरी हुई? 2 साल ही तो गुजरे हैं इसकी शादी को, और तू इसे छोड़ के जाएगा, मेरी कोख उजाड़ेगा। मेरे 13 बच्चों में से सिर्फ तू एक ही तो बचा, तू छोड़ के जाएगा, लेकिन तुझे जाने कौन देगा? सुबह सुबह मेरा हाथ पकड़ के खेतों में काम करने के लिए मुझे कौन ले जाएगा? ये कैसे सोएगी तेरे बगैर? इसे तो तेरी बाहों में सोने की आदत है। तू कैसे हमें छोड़ के जा सकता है? इसे तो तेरे लिए, मेरे लिए, इस घर के लिए भी कई बच्चे पैदा करने। नहीं फरीद, तू हमें छोड़ के नहीं जा सकता। अम्मा, ये कहते हैं मेरे लिए कपड़े लाएंगे, जेवर लाएंगे, कंगन लाएंगे, लेकिन इन्हें कौन समझा कि मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मुर्गियां पालना, खेतों में काम करना, अपने इन हाथों से घास के गट्ठे काट कर बेच कर आना बहुत पसंद है, लेकिन ये हरगिज गवारा नहीं है कि ये हमें छोड़कर जंग पर जाए। जंग पर आज तक कोई भी गया तो वापस ना आया। शब्बो, मैं जल्द वापस लौट कर आऊंगा, और तुम लोगों की ये सोच बदलूंगा कि जंग से वापस कोई लौट कर नहीं आता अपने वतन के लिए। झूठ बोलते हो तुम, झूठ कह रहे हो तुम। कोई वतन से प्यार व्यार नहीं है तुम्हें, महज दौलत की लालच में जा रहे हो तुम जंग पर। सब जानते हो, अच्छी तरह से पता है मुझे उन पगड़ियों वालों ने बहुत सौ को फांसा है, और अब तुम्हें भी। हाँ, मुझे लालच है, मुझे पैसे का लालच है, क्योंकि मुझे जिंदा रहने का लालच है। मुझे जिंदा रहना है अपने लिए, तुम्हारे लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बच्चों के लिए।
हमें जिंदा रहने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। ये तो जिंदा रह रहे हैं, सब कुछ वैसा ही है। पैसा कभी हमारे पास ना रहा फरीद। क्या क्या तुम इस जिंदगी से खुश नहीं हो? प्यार करने वाली माँ, मोहब्बत करने वाली बीवी तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है। खेतों में काम करने से जी उब गया है तुम्हारा क्या? मैं मर जाऊंगी, मैं जीते जी मर जाऊंगी फरीद। मैं खेतों में काम करने से क्यों उकताऊंगा, जबकि मैं जानता हूं कि सदा से हमारा काश्तकारी का ही धंधा रहा है। लेकिन अब बात कुछ और है। अब खेत नहीं है हमारे पास। खेत हमारे नहीं, उन खेतों पे हमेशा हमारा हक रहेगा। वो खेत मेरे हैं, मेरे बच्चों के हैं, तेरे बच्चों के हैं। मेरे 13 बच्चों के बाप ने उनमें अनाज बोया है, अपना पसीना टपकाया है। वो किसी दूसरे के कैसे हो सकते हैं? अम्मा, तुमने लगान दिया था। लगान? लगान ना देने का ये मतलब तो नहीं कि खेतों से हमारा हक ही उठ गया हो। तू बहुत भोली है शुभो। अरे 2-3 सालों से जमींदार यूं ही हमारा लगान तो भरता नहीं चला आ रहा ना। हम बिल्कुल बेबस हैं। बस एक ही सूरत है कि हम बड़ा वाला खेत कर्ज की सूरत दे दें और छोटे वाले पे खुद काम करें। लेकिन वो तो बहुत छोटा है, उस पे तो हम सिर्फ गोभियां उगा सकते हैं। अब जो कुछ भी हो, मैंने आज फैसला कर लिया है कि गोभी का खेत हमारा है और बाकी इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। अरे अम्मा, तुम आंसू मत बहाओ। मैं तुम्हें इतना पैसा भेजूंगा कि तुम कई ऐसे गोभियों के खेत खरीद डालोगी। तुम बहुत अमीर हो जाओगी अम्मा। बस मुझसे वादा करो, वादा करो कि अपने बेटे को बहादुरी से जाने की इजाजत दोगी। जब मैं जाऊंगा तुम एक आंसू नहीं बहाओगी और मेरा कभी इंतजार नहीं करोगी, कभी भी इंतजार नहीं करोगी। बस अम्मा, अपने बेटे को जाने की इजाजत दोगी ना अम्मा? दोगी ना? और शब्बो, अरे मैं तुझे रानी बना दूंगा। हीरे और लाल जड़े कंगन लाऊंगा तेरे लिए। फिर तू कितनी खुश होगी ना, कितनी खुश होगी। चल पगली, अब ये आंसू नहीं बहा, नहीं बहा ये आंसू। मैं अकेला ही तो नहीं जा रहा, मेरे साथ और कई नौजवान जा रहे हैं। फिर ये रोना धोना कैसा? मुझे औरों से कोई सरोकार नहीं है फरीद। बस तुम मत जाओ, मान जाओ ना मेरी बात। अरे कहाँ थे बेटा इतनी देर से? बहुत टाइम हो गया है, सुबह तुम्हारी रवानगी है, हमें जल्दी सो जाना चाहिए था। अच्छा तुम ऐसा करो, शबाना बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसे थोड़ा सा वक्त दे दो, फिर आराम कर लेना। जाओ, शाबाश। फरीद, कभी चिराग से उसकी लौ अलग होती है? नहीं। कभी फूल से उसकी खुशबू जुदा हुई है? मैंने कब कहा है? कभी,
आसमान से चांद जुदा हो सका है क्या? नहीं ना, तो फिर तुम क्यों मुझसे जुदा हो रहे हो? मैं तुम्हारी तो हूं, तुम्हारी खुशबू हूं। तुम आसमान और मैं चांद। फिर ये सब क्या हो रहा है फरीद? तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुमसे अलग होकर मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा? चिराग बुझ जाएगा, फूल मुरझा जाएंगे, चांद बेनूर हो जाएगा। तुम जा तो रहे हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मुझे कभी खत मत लिखना। शब्बो, ये तू क्या कह रही है? अरे मैं तुझे खत नहीं लिखूंगा तो जीऊंगा कैसे? तू इतनी जालिम पहले तो कभी ना थी। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त न कर सकूंगी। तुम्हारा खत आया करेगा और मेरे दिन रात मुझ पर हराम हो जाया करेगा, जख्म हरे हो जाएंगे मेरे। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारे बगैर मेरा जीवन कुछ भी नहीं है? शुरू मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं जीऊंगा कैसे? तुम नहीं होगे कि जब मेरी चूड़ियां टूट जाया करेंगी तो कौन बहाने से झुककर मुझे चूमा करेगा? सोचा है कभी तुमने? नहीं, शायद तुम्हारे पास मेरी अब किसी बात का कोई जवाब नहीं। सारे जवाब मिल गए मुझे। शबो मेरी जान, तवील मुद्दत बहुत जानलेवा थी। मैं कैसे तेरी बात मानूं? इतनी जालिम ना बन, मैं अच्छा हूं, बहुत अच्छा, मेरी फिक्र ना किया कर। बस तेरी याद का काम है और कोई दुख नहीं।
हाँ, अभी तो पैसों की गुंजाइश नहीं है, मगर बहुत जल्द इस काबिल हो जाऊंगा कि बहुत सारे रुपए तुझे दे सकूं। फिर तो हम कई खेत खरीद लेंगे। मुझे अपने खेतों की जिंदगी बड़ी पसंद है। शब्बो मैं जल्द ही आऊंगा। अम्मा कैसी है? और आने वाली गुड़िया को मेरा बहुत सारा प्यार। मैं तेरे लिए तरसता हूं। सदा तेरा ही फरीद। मेरे फरीद, सोच रही हूँ क्या लिखूं तुम्हें। मुझे तुम्हारी कितनी याद आती है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। मुझे रातों को ऐसा महसूस होता है गोया तुम्हारी सांसें मेरे गालों को छू रही हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे हाथ मेरी गर्दन में पड़े हुए हैं, मगर मैं उदास हो जाती हूँ कि ये तुम नहीं, मेरा वहम है। जिंदगी बेरहम है फरीद, इसे हमारे मासूम प्यार पर भी रहम ना आया। एक खबर सुनो, इस हफ्ते या अगले हफ्ते हम शहर जा रहे हैं। वजह बस इतनी है कि तुम्हारे पीछे लोगों की आंखें हवस से भर गई हैं। फरीद, मैं तुम्हारे ही लिए थी और तुम्हारे ही लिए रहूंगी। तुमने इतना बड़ा दुख सह लिया कि मुझसे जुदा हो गए, तो क्या मैं तुम्हारे प्यार के बचाव की खातिर कारखाने में काम नहीं कर सकती क्या? खेत हमने कल्लू दादा के सहारे छोड़ दिया है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। एक अच्छी सी बात सुनो, लेकिन ये बात तो कान में धीरे से कही जाने वाली बात है। कल अम्मा एक दाई को बुलाना ही थी। वो मुझे देखकर बोली, बहू को नींद ज्यादा आती है तो जरूर बेटी ही होगी। उस वक्त तुम मुझे कैसे याद आए फरीद, क्या बताऊं तुम्हें। और यूं भी कब तुम्हारी याद नहीं आती मुझे। कभी कभी बुखार आ जाता है तो अम्मा बहुत परेशान हो जाती हैं, मगर मैं तुम्हारे लिए जिंदा रहूंगी फरीद। और वैसे भी मुझे तो तुम्हें वो माला पहनानी है जो मैंने अपने आंसुओं से तुम्हारे लिए तुम्हारे हिज्र में पिरोई है। तुम आओगे ना? अम्मा अच्छी हैं, नाचती है ना रोती। तुमसे किए गए वादे को पूरी तरह निभा रही हैं। नन्ही आने वाली गुड़िया पूछती है, मुझे अपने बाबा की सूरत कब देखने को मिलेगी? मैं जिंदा हूँ, जिंदा रहूंगी सिर्फ तुम्हारे सहारे, हमेशा तुम्हारी शब्बो। मेरी प्यारी शब्बो, तुझसे छुपाऊं? क्या छुपाऊं? नहीं, तेरे मेरे दरमियान कोई राज नहीं है। मेरी तबीयत खराब थी इसलिए खत ना लिख सका। परेशान मत हो शब्बो। तेरे हाथ, कोमल हाथ क्या इस काबिल थे कि मशीन चलाते? मैं कितना बेबस हूं। तू सच कहती है, जिंदगी बड़ी जालिम है। यादें और प्यार तेरे लिए, अपनी जिंदगी तेरे लिए, सिर्फ तेरा फरीद।
फरीद, मेरी जान, अब जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। मेरी जान जल्दी आ जाओ। दिल चाहता है खुद ही खत लिखो, रोज लिखो, मगर 3 दिन से तबीयत कुछ अच्छी नहीं है मेरी। यहाँ एक प्यारी सी नन्ही सी बच्ची है, वही मेरा खत लिख रही है। हाँ, मैं जिंदा इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, सदा तुम्हारे शुभ। रात कुछ ऐसा तसव्वुर ने तेरे बेखुद किया, डालकर अपने गले में अपनी बाहें चूम ले। फरीद, कितने दिनों बाद तुम्हें खत लिख रही हूँ। तुम्हारे भेजे हुए पैसे मिल गए थे, जरूर तुमने अपने किसी दोस्त से उधार लिए होंगे। कल्लू दादा कहा करते थे, जंग पर जाने वालों को महीनों तनख्वाह नहीं मिलती। क्या सच में तुमने ऐसा ही किया है? ये मेरी अपनी तहरीर नहीं है, कैसी जिंदगी है ये। मगर फिर भी तुम्हारे इंतजार में अच्छी कट रही है। शायद हम फिर गांव वापस चले जाएं। क्यों, इसका जवाब तो मैं नहीं जानती। आने वाला वक्त ही इसका बेहतर जवाब दे सकेगा। शायद तुम्हारी नन्ही मुन्नी गुड़िया इन्हीं दिनों दुनिया में आ जाए। पिछली रात तो मुझे सख्त दर्द उठा था, लेकिन फिर बेहतर हो गई थी। बहरहाल मुझे ये बताओ कि तुमने अपनी सेहत के बारे में खामोशी क्यों इख्तियार कर ली? मैं बहुत फिक्रमंद हूँ, जल्दी अपनी खैरियत की खबर भेजो। काश तुम्हारे मुकद्दर की सारी कठिनाइयां मेरा मुकद्दर हो जाएं। सदा तुम्हारी शब्बो। शब्बों में जल्द वापस लौट कर आऊंगा, और तुम लोगों की ये सोच बदलूंगा कि जंग से वापस कोई लौट कर नहीं आता अपने वतन के लिए। मुझे पैसे का लालच है, क्योंकि मुझे जिंदा रहने का लालच है। मुझे जिंदा रहना है अपने लिए, तुम्हारे लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बच्चों के लिए। वादा करो कि अपने बेटे को बहादुरी से जाने की इजाजत दोगी। जब मैं जाऊंगा तुम एक आंसू नहीं बहाओगी, और मेरा कभी इंतजार नहीं करोगी, कभी भी इंतजार नहीं करोगी। अम्मा, आई मेरी बेटी। मेरी प्यारी शब्बो, मैं आ रहा हूं। अब बता, इस खबर ने तेरे दिल पर क्या असर किया? वापस आ रहा हूं इस शान से कि जेबें भरी हुई हैं। अब हम अपने खेतों पर काम कर सकेंगे। और उन खेतों का क्या काम? पश्चिम की तरफ जो नाला है ना, उसके सामने वाली जमीन के 2 बड़े टुकड़े खरीद लेंगे। अब और क्या चाहिए? अम्मा को ये खुशखबरी सुना दे कि मैं आ रहा हूं और उनके लिए नए जूते ला रहा हूं। नन्ही गुड़िया का तूने क्या नाम रखा है? उसको उसके बाप का प्यार पहुंचा दे। अच्छा, एक बात तो सुन। ओ, गालों पर अभी से गुलाबियां बिखर गई। हाँ मेरी जान, कंगन खरीद ली है मैंने, मगर एक बात का ख्याल आता है कि अब ना तो तेरी कांच की चूड़ियां टूटेंगी और ना मैं झुककर खून पहुंच सकूंगा। अभी तक नई दुल्हनों जैसा शर्माती है। बहुत सारा प्यार, तेरा फरीद।
अम्मा, अम्मा देख मैं आ गया। अरे मेरा बेटा, तू आ गया मेरे बच्चे। अरे तू जंग से वापस आ गया। देख अम्मा मैं आ गया। तू ही कहती थी ना कि जो जंग पे जाता है वो वापस बचकर नहीं आता। देख तेरे सामने खड़ा हूं। फरीद, ये माँ वापस आ गया ना, बच के आ गया। रोते आंसू नहीं। अम्मा शब्बू कहाँ है? शब्बू कहाँ है? शब्बो, शब्बो, अरे जल्दी आ। देख देख तो कौन आया है, जल्दी आ। फरीद, तुम और ये बैसाखियां? अरे क्या ये खुशी की बात नहीं है कि मैं वापस आ गया हूँ जंग से? कई बेचारे तो मारे गए। खुश होने का मौका है, रोने का नहीं है। बाकी सारी बातें तो बाद में होती रहेंगी। ये बता कि मेरी प्यारी सी नन्ही सी परी किधर है? अंदर है, अभी सुला कर आई हूं उसे। इधर आ, इधर आ। ये देख, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूं। देख, ये देख कंगन। अरे अब तो खुश हो जा। जगमग जगमग, याद है ना तुझे? ला ला अपने हाथ दे, मैं तुझे पहनाऊं। ऐसे भी क्या जल्दी है, बाद में पहना देना। अरे ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कंगन लाया हूं मैं तेरे लिए। ला हाथ दे। ये क्या तूने चादर उठा? ये फरीद, कारखाने की नौकरी का तोहफा है। मशीन में आके कुचल गए मेरे हाथ। मैं तुम्हें भला कैसे लिखती?